इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। मुख्य रूप से दर्शनावरणी कर्म का बंद कराने वाली होती है। तो जिसके अंदर से दर्शनावरणी कर्म का नाश हो चुका होता है, उन्हें कभी भी भगवान की भक्ति आदि करते हुए निद्रा नहीं आती। और ये भी विशेष रूप से याद रखो कि जब अगर आपको भगवान की भक्ति करते हुए अगर निद्रा आए, तो समझना कि उस समय पर आपके लिए दर्शनावरणी कर्म का बंद और ज्यादा होगा। वैसे तो कहा गया है कि कभी भी जब जागरण का समय हो तब सोना नहीं चाहिए। सुबह से लेकर के शाम तक दिन का समय जागरण का समय कहलाता है और रात्रि का समय शयन का समय कहलाता है। जब हम जागरण के समय पर सोते हैं तो उससे विशेष रूप से ऐसे कर्मों का बंद होता है कि हम कभी भी भगवान के दर्शन आदि का लाभ लेने की इच्छा भी करें तो नहीं ले पाते हैं। इसलिए दिन में कभी भी सोने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जो लोग दिन में सोते हैं उन्हें दर्शनावरणी कर्म का विशेष बंद होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। रात्रि में सोने से इतना दर्शनावरणी कर्म का बंद नहीं होता जितना दिन में सोने से होता है। तो दिन में सोने का मना है। और खास तौर से अगर आप कभी स्वाध्याय में हो, पूजा विधि विधान में हो, तो आपको कभी भी सोना नहीं चाहिए। विशेष रूप से देखने में आता है कि लोग ऐसे भी अवसरों पर आकर के झपकी ले जाते हैं, सो जाते हैं, जबकि ऐसे अवसरों पर हमें विशेष रूप से जागृत रहना चाहिए। और दर्शनावरणी कर्म का बंद ऐसे अवसरों पर नहीं करना चाहिए जब हम भक्ति आदि करने में तत्पर हो रहे हों। तो अगर कोई बगल में बैठा हुआ व्यक्ति कभी झपकी खा जाए, समझ आ रहा है ना, और आप उसको थोड़ी कौनी मार दें, तो ये नहीं समझना कि आपने कोई उसके लिए अंतराय कर्म का बंद कर दिया। आप ये समझना कि मैंने उसके दर्शनावरणी कर्म के बंद से उसको बचा लिया। ठीक है ना। तो ऐसे अगर आप कौनी मारते रहेंगे तो या तो वो जो है या आना ही बंद कर देगा, है ना। तो उससे एक फायदा ये होगा कि जब कभी कोई भी व्यक्ति एक बगल का झपकी लेता है तो दूसरे को भी उसे देख के झपकी आने लग जाती है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर बैठना चाहिए। खास तौर से जब आपने देखा हो कोई भी व्यक्ति जब कभी ड्राइविंग करता है तो आप ध्यान रखेंगे कि ड्राइवर हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि हमारे बगल में कोई ऐसा व्यक्ति ना बैठा हो जिसको नींद आ रही हो। क्योंकि कई बार ये ऐसी चीजें हैं, ये ऐसे भाव हैं जो बगल के पड़ोसी को देख करके अपने आप आने लग जाते हैं। सुन रहे हो? आप यहां पर जम्भाई लोगे, पता पड़ेगा दूसरा कहीं भी और खड़ा होकर के जम्भाई लेने लग जाएगा। तो इन भावों से बचने के लिए अगर हम उसको रोकते हैं, टोकते हैं, उसको जागृत रखते हैं, तो इसमें उसको भी बुरा नहीं लगना चाहिए और आप भी ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि इससे हमें किसी भी प्रकार के कर्मों का बंध होता है। तो विशेष रूप से स्वाध्याय में, विधान में, जप करते हुए और पूजा करते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस समय पर हम दर्शनावरणी कर्म को जीत करके चलें। इसका बंध हमको और तीव्र नहीं होना चाहिए। अन्यथा फिर कभी भी हम भगवान के दर्शन करने जाएंगे, पूजन करने जाएंगे, तो हमें कोई ना कोई कर्म का ऐसा उदय आ जाएगा जिसके कारण से वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। ये दर्शनावरणी कर्म के उदय का ये प्रभाव होता है। इसलिए जागरूक होकर के भगवान की पूजा करें, क्योंकि भगवान भी हमेशा जागरूक रहते हैं। ओम म्रियरम प्रमामयाय जिनचेत्याय नमः। ओम म्रियरम लक्ष्मीपतये जिनचेत्याय नमः। ओम म्रियरम जगज्योतिषे जिनचेत्याय नमः। ओम म्रियरम धर्मराजाय जिनचेत्याय नमः। ओम म्रियरम प्रजाहिताय जिनचेत्याय नमः। ओम म्रियरम सुमुक्षवे जिनचेत्याय नमः। ओम म्रियरम बंधमुक्षज्ञाय जिनचेत्याय नमः। ओम म्रियरम जिताक्षाय जिनचेत्याय नमः। ओम म्रियरम जित मनमथाय जिनचेत्याय नमः। ओम म्रियरम प्रशांत रसते लूसाय जिनचेत्याय नमः। ओम म्रियम भव्य पेट नायकाय जिनचेत्याय नमः। ओम म्रियम श्री मूलकत्र जिनचेत्याय नमः। ओम म्रियरम अखिल ज्योतिष जिनचेत्याय नमः। ओम म्रियम मलघन्नाय जिनचेत्याय नमः। ओम म्रियम मूल कारणाय जिनचेत्याय नमः। ओम म्रियम आप्ताय जिनचेत्याय नमः। ओम म्रियम बागीश्वराय जिनचेत्याय नमः। ओम म्रियम श्रेयसे जिनचेत्याय नमः। ओम म्रियम श्रेयसयुक्तवे जिनचेत्याय नमः। ओम म्रियम निरुक्तवाच्य जिनचेत्याय नमः।
ओम म्रियरम प्रवक्त्रे चेत्याय नमः ओम म्रियरम वचसामीशाय चेत्याय नमः ओम म्रियरम मार्जिते चेत्याय नमः ओम म्रियरम विश्वभाव विदे चेत्याय नमः ओम हीरीम अर्हम सुतनवे चेत्याय नमः ओम म्रियरम तंद्रमुक्ताय चेत्याय नमः ओम म्रियरम शुगताय चेत्याय नमः ओम म्रियरम हनदुर्नाय चेत्याय नमः ओम म्रियम श्रीसाय चेत्याय नमः ओम म्रीम श्री श्री शीतपादम व्यज्याय चेत्याय नमः ओम म्रियरम बीतवीय चेत्याय नमः ओम म्री अवयंकराय चेत्याय नमः ओम म्रियरम उत्सन्न दोषाय चेत्याय नमः ओम म्रियरम निर्विघ्नाय चेत्याय नमः ओम म्रियरम निश्चितलाय चेत्याय नमः ओम म्रियरम लोकवत्सलाय चेत्याय नमः ओम म्रियरम लोकोत्तराय चेत्याय नमः ओम म्रियरम लोकपतय चेत्याय नमः ओम म्रियरम लोकचक्षुषे चेत्याय नमः ओम म्रियरम ओम म्रियम त्रि अपारधीय चेत्याय नमः ओम म्रियरम धीरधीय चेत्याय नमः ओम म्रियरम बुद्ध सन्मार्गाय चेत्याय नमः ओम म्रियरम शुद्धाय चेत्याय नमः ओम म्रियम शून्रतपूतवाते चेत्याय नमः ओम म्रियरम प्रज्ञा पारमिताय चेत्याय नमः ओम म्रियरम प्राज्ञाय चेत्याय नमः ओम म्रियरम यतये चेत्याय नमः ओम म्रियरम नियमितेन्द्रियाय चेत्याय नमः ओम म्रियरम भदन्ताय चेत्याय नमः ओम म्रियरम भद्रकृते चेत्याय नमः ओम म्रियरम भद्राय चेत्याय नमः ओम म्रियरम कल्पवृक्षाय चेत्याय नमः ओम म्रियरम वरप्रदाय चेत्याय नमः ओम म्रियरम शमन्मूलित कर्मारजय चेत्याय नमः ओम म्रियरम कर्म काष्ठा सुसुक्षणय चेत्याय नमः ओम म्रियरम कर्मण्याय चेत्याय नमः ओम म्रियरम कर्मठाय चेत्याय नमः ओम म्रियरम प्रांशवे चेत्याय नमः ओम म्रियरम हेया देय विचक्षणाय चेत्याय नमः ओम म्रियरम अनंत शक्तय चेत्याय नमः ओम म्रियरम अक्षेद्याय चेत्याय नमः ओम म्रियरम त्रिपुरारय चेत्याय नमः ओम म्रियरम त्रिलोचनाय चेत्याय नमः ओम म्रियरम त्रिनेत्राय चेत्याय नमः ओम म्रियरम त्र्यंबकाय चेत्याय नमः ओम म्रियरम त्र्यक्षाय चेत्याय नमः ओम म्रियरम केवल ज्ञान वीक्षणाय चेत्याय नमः ओम म्रियम समंत्रभद्राय चेत्याय नमः ओम म्रियरम शांतारय चेत्याय नमः ओम म्रियरम धर्माचार्याय चेत्याय नमः ओम म्रियरम दयानिधय चेत्याय नमः ओम म्रियरम सूक्ष्मदर्शने चेत्याय नमः ओम म्रियरम जितानंगाय चेत्याय नमः ओम म्रियरम कृपालय चेत्याय नमः ओम म्रियरम धर्मदेशकाय चेत्याय नमः ओम म्रियरम सुवयं चेत्याय नमः ओम म्रियरम सुख साधभूताय चेत्याय नमः ओम म्रियरम पुण्यराशय चेत्याय नमः ओम म्रियरम अनामयाय चेत्याय नमः ओम हिरियरम धर्मपालाय चेत्याय नमः ओम म्रियरम जगत्पालाय चेत्याय नमः ओम म्रियरम नैगम नयादि प्ररूपकाय नमः स्वाहा। ऐसे 33 सूत्रों में प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। आगे का बहुत सुंदर। न दूसरा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। न सोचो न लाओ कभी मन मलिनता। ओम आदि 5 भावों का वर्णन यहाँ से प्रारंभ होता है। बहुत सुंदर। ओम म्रियम पंचभा प्ररूपकाय नमः स्वाहा। न सोचो न लाओ कभी मन मलिनता कहे भेद। एक बार और लगा लो। उपसंपन्नपता। ओम म्रियम उपसम भाव प्ररूपकाय नमः स्वाहा। न सोचो न लाओ कभी मन मलिनता। सम्यक चारित्र उपसंपन्निता। ओम म्रियम उपसम भाव प्ररूपकाय नमः स्वाहा। चारित्रे न सोचो न लाओ कभी मन मलिनता। कहीं भाव छायक की निधियां बलिष्ठा। ओम म्रियम छायक भाव प्ररूपकाय नमः स्वाहा। न सोचो न लाओ कभी मन मलिनता। 18 क्षयोपम सभी में विचरता। ओम म्रियम क्षयोपम भाव प्ररूपकाय नमः स्वाहा। के 18 वेद होते हैं। न सोचो न लाओ कभी मन मलिनता। 21 सब में उदय भाव भरता। ओम म्रियम औदायक भाव प्ररूपकाय नमः स्वाहा। न सोचो न लाओ कभी मन मलिनता। अहो पारिणामिक भाले सहजता। ओम म्रियम पारिणामिक भाव प्ररूपकाय नमः स्वाहा। न सोचो न लाओ कभी मन मलिनता। उपयोग लक्षण सहज ही विलसता। ओम म्रियम उपयोग लक्षण प्ररूपकाय नमः स्वाहा। न सोचो न लाओ कभी मन मलिनता।
कहे ज्ञान 8 दर्शन विभजता। ओम म्रियरम ज्ञान दर्शन विभोजन प्ररूपकाजनाय नमः स्वाहा। ना सोचो ना लाओ कभी मन मलिनता। कोई जीव संसारी कोई मुक्त रमता। संसारणो मुक्ताश्च। ओम म्रियरम जीव भेद प्ररूपकाजनाय नमः स्वाहा। ना सोचो ना लाओ कभी मन मलिनता। संसारी समना तू कोई में मन ना। ओम म्रियरम संसारी जीव भेद प्ररूपकाजनाय नमः स्वाहा। ना सोचो ना लाओ कभी मन मलिनता। संसारी त्रस जीव थावर विदिखता। ओम म्रियरम संसारी जीव काय भेद प्ररूपकाजनाय नमः स्वाहा। न सोचो न लाओ कभी मन मलिनता। ओम ब्रह्म स्थावर प्ररूपकाजनाय नमः स्वाहा। न सोचो न लाओ कभी मन मलिनता। दो आदि इंद्री वहीं पे है त्रसता। ओम ब्रह्म त्रस्विद प्ररूपकाजनाय नमः स्वाहा। न सोचो ना लाओ कभी मन मलिनता। कहीं 5 इंद्री की सर्वत्र विभुता। ओम ब्रह्म पंचेंद्रिय प्ररूपकाजनाय नमः स्वाहा। पंचेंद्रियाणि ना लाओ कभी मन मलिनता। कहीं द्रव्य भावों से इंद्रिय द्विविधता। द्विविधानि। ओम ब्रह्म द्विविधेन्द्रिय प्ररूपकाजनाय नमः स्वाहा। ना सोचो ना लाओ कभी मन मलिनता। कहीं द्रव्य इंद्रिय युगल भेद युक्ता। ओम ब्रह्म द्रव्येन्द्रिय भेद प्ररूपकाजनाय नमः स्वाहा। बहुत ग्रंथ मंथन से हीरा निकाला। क्या बात है? तत्वार्थ में भाव इंद्रिय उजाला। ओम ब्रह्म भावेन्द्रिय भेद प्ररूपकाजनाय नमः स्वाहा। बहुत ग्रंथ मंथन से हीरा निकाला। सदा पाँचे इंद्रिय से जग को निहारा। ओम ब्रह्म पंचेंद्रिय नाम प्ररूपकाजनाय नमः सूत्र स्वाहा। बहुत ग्रंथों के मंथन से बना हुआ सूत्र ग्रंथ है। बिल्कुल बिल्कुल। और यह जिस तरह से आपके लिए अगर कोई कहे कि जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है तो तत्वार्थ किसको हमें पढ़ना चाहिए, तो आपको एक ही नाम याद रहना चाहिए। तो कौन सा? तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र, जिसमें पूरा का पूरा जैन धर्म समाया हुआ है। और यह ग्रंथ, यह किस्मत की बात है, सौभाग्य की बात है कि इस ग्रंथ से ही हमारा जीवन इस मार्ग पर शुरू हुआ है। क्या बात है, वाह। है ना? आजकल के समय पर ऐसा कम देखने में आता है जैसा पहले होता था। कभी कभी आप लोग देखते हो मंदिरों में ऐसी दादी माएँ रहती हैं जिनके नियम होते हैं कि मुझे तत्वार्थ सूत्र का पाठ पढ़ना है, सुनना है, सहस्रनाम का पाठ सुनना है, पढ़ना है। रोजाना पढ़ती महाराज जी, रोजाना बहुत हाँ, सारे। ऐसी हैं। कई बच्चे लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उनके उसी भाव के कारण से देखो कितना बड़ा परिवर्तन होता है। एक बेटे की बात आपको बता रहा हूं जी महाराज। कि कभी जब वो बेटा मंदिर जाता था तो एक ऐसी ही दादी माएँ 2-3 बैठी रहती थी मंदिर में, और उनके लिए ऐसा भाव रहता था कि कोई मुझे तत्वार्थ सूत्र सुना दिया करे, सहस्रनाम सुना दिया करे। तो एक व्यक्ति थे, वो उनको सहस्रनाम सुना दिया करते थे। तत्वार्थ सूत्र उन्हें पढ़ने में बहुत समय लगता था। तो पता नहीं उन्हें कैसे पता पड़ा कि उनकी एक बेटे पर नजर पड़ी और उन्हें ऐसा लगा कि इस बेटे को सब कुछ पढ़ना आता है। ऐसा उसका नाम उस समय पर भी चला करता था। और वो बेटा था ब्रह्मचारी सर्वेश भैया जी। हो जाओ तालियां। तो एक दिन उन्होंने उस बेटे को मंदिर में रोक करके पूछा कि बेटा तेरे को तत्वार्थ सूत्र पढ़ना आता है? तो बेटे ने कहा कि तत्वार्थ सूत्र क्या होता है? तो माँ ने, उन दादी माँ ने कहा कि बेटा वो तत्वार्थ सूत्र 10 अध्याय में होता है और वो शास्त्र में लिखा रहता है। तो बेटे ने अपने भाव में आकर के कह दिया कि कोई भी चीज जो लिखी हुई है वो तो आराम से पढ़ी जा सकती है, ऐसी कौन सी चीज है जो लिखी हुई है पढ़ी ना जा सके? तो पढ़ा देंगे, सुना देंगे। तो दादी माँ ने कहा कि बेटा ठीक है, अगर तत्वार्थ सूत्र तुम हमें आकर के सुना दिया करो तो हमारा बहुत समय बच जाया करे, हमें उसको पढ़ने में बहुत समय लगता है और हम अच्छे ढंग से पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो बेटा तो यूं कह करके चला गया। बाद में उस बेटे की माँ से उन दादी माँ ने कहा, तो बेटे की माँ ने भी कह दिया कि हाँ मेरा बेटा पढ़ लेता है। भाव में सब आ जाते हैं। अब जब बेटा घर पे पहुंचा तो माँ ने पूछा कि बेटा तत्वार्थ सूत्र पढ़ लेता है? तो बेटा पूछता है तत्वार्थ सूत्र होता क्या है, चले बताओ तो। अब बेटा तो केवल मंदिर ही जाता था, केवल दर्शन करके चावल चढ़ा के चला आता था। तब घर में जो जिनवाणी रखी रहती है, माँ ने बेटे को दिखाई
और कहा कि देखो ये इस तरह से सूत्र होते हैं और ये 10 अध्याय में होते हैं, इनको ऐसे पढ़ा जाता है, और अगर ये पढ़ना तुम सीख लो तो 11 रुपए तुम्हें इनाम में मिलेंगे अगर तुम इस तत्वा सूत्र को पढ़ना सीख लोगे। सुन रहे हो? 11,000 नहीं, कितने? हाँ, कितने साल पहले की बात है ये सन 94 की बात होगी, 3 की बात होगी। समझ आ रहा है? उस बेटे की बात बता रहा हूं। तो उस समय पर जब उस बेटे ने कहा कि ठीक है, और उस बेटे ने पहले घर में अभ्यास किया, 3 दिन उसको घर में पढ़ा, और पढ़ने के बाद में 3 दिन के बाद में वह बेटा उन दादी माँ को भी सुनाने के लिए मंदिर में जाने लग गया। दादी माँ तत्वासूत सुनने लग गई, और दादी माँ को तत्वासूत सुनाते सुनाते उस बेटे को तत्वार सूत्र याद हो गया। जब वह बेटा फिर कभी भविष्य में आचार्य गुरुदेव के पास में पहुंचा, और वहां पर जब महुआ जी में आचार्य श्री का चातुर्मास था ब्रह्मचारी अवस्था में, तो उस बेटे को चांस मिला तत्वार सूत्र पढ़ने का। जैसा कि हर चतुर्मास में आचार्य श्री के यहाँ पर वह तत्वार सूत्र कोई ना कोई या तो मुनि महाराज पढ़ते हैं या ब्रह्मचारी पढ़ते हैं। सुन रहे हो? तो उस समय पर उस बेटे के मन में आया कि तत्वा सूत्र तो सभी पढ़ते हैं, देख देख करके तो सभी पढ़ते हैं, हमें तो बिना देख के भी पढ़ने का मन करना चाहिए, क्योंकि सुना है कि एक बार आचार्य श्री ने भी अपने गुरु महाराज को बिना देख करके तत्वा सूत्र सुनाया था। तो उस बेटे ने आचार्य श्री के संघ के समक्ष, आचार्य श्री के सामने पूरी सभा में महुआ चातुर्मास में बिना देखे तत्वार सूत्र पूरा पढ़ने का साहस किया। और उसको देख करके आचार्य श्री की जो प्रसन्नता हुई, प्रशंसा हुई, आचार्य श्री के मन में जो प्रशंसा के भाव आए, वो वहां बैठे हुए सब विद्वानों ने देखा, और उसमें आपके रतनलाल बेनाड़ा जी भी थे। क्या बात है, वाह! जो अब नहीं रहे, लेकिन उनके लिए भी वो भाव उसी दिन से याद हो गया कि कोई बिना देख करके भी तत्वार सूत्र पढ़ सकता है। क्या बात, वाह! क्या बात है, वाह! ये संस्कार कहां से आए? दादी माँ से। दादी माँ से आए। समझ आ रहा है? जिन दादी माँ का बच्चे आज मजाक उड़ाते हैं, समझो कि उन्हीं दादी माँ के कारण से बच्चे इतनी ऊंचाई पर भी पहुंच जाते हैं कि तत्वार सूत्र के ऐसे विधान भी लिख जाते हैं। और आज आपके सामने ऐसे विधानों के बाद भी एक तत्वा सूत्र का अलग से विधान भी लिखा हुआ है, और यहां पर भी इस तत्वा सूत्र का विधान में भाव आ रहा है ना? तो हम गुरुदेव का इसलिए यहां पर कहा है कि ये तत्वार सूत्र वास्तव में बहुत ग्रंथों के मंथन से निकाला हुआ हीरा है, जो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिख करके दिया है। अगर हम इनका अर्थ भी नहीं जानते तो भी हमें ऐसे ग्रंथ पढ़ने चाहिए। इन ग्रंथों के पढ़ने से भी ऐसे पुण्य उत्पन्न हो जाते हैं कि वह बेटा आगे चल करके एक मुनि महाराज बन गया। क्या बात है, समझ आ रहा है ना? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।